क्रिटिक्स आर रियली इम्पोर्टेंट। और इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि इस बात को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म और ओपिनियंस में फ़र्क होता है। अगर आप ये बात समझ पाओगे तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे और इसको कंटिन्यू करना। तो आइए पता करते हैं कि वाई क्रिटिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी मूवी। तो इस वीडियो को हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है ओपिनियंस। जो आप इंटरनेट पे देखते हो वो सब ओपिनियंस हैं, ज्यादातर ओपिनियंस हैं। क्रिटिसिज्म जो होता है वो अलग होता है, अलग साइड पे है इंटरनेट की। यूट्यूब पे कम है लेकिन कम है। लेकिन लोग ओपिनियंस ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि ओपिनियन कंज्यूम करना ईजी है क्रिटिसिज्म से या क्रिटिक्स के ओपिनियन से। क्रिटिक्स ओपिनियन कम देते हैं, ज्यादा अपना क्रिटिसाइज ही करते हैं क्योंकि उनका काम है। और ओपिनियंस जो होते हैं वो इंटरनेट पे भी आप देखते हो और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, हर जगह आपको ओपिनियंस ही देखेंगे क्योंकि ओपिनियंस जो होते हैं काफी फन टू वॉच होते हैं। आप रिलेट कर पाते हो ओपिनियन से ज्यादा, एक रिलेटेबिलिटी का फैक्टर आता है ओपिनियंस में। एंड ओपिनियंस जो हैं वो जरूरी नहीं है कि लोगों के आपके मिले या मूवी के लिए कुछ फायदा करें। वो नहीं यार, आपको अगर कोई चीज अच्छी लगी है तो आपको अच्छी लगी है, वो सामने वाले को नहीं पता वो अच्छी लगेगी या नहीं। लेकिन ये जो ओपिनियंस होते हैं ये मूवी के लिए टोन सेट कर देते हैं क्योंकि ओपिनियन काफी लाउड होते हैं। ज्यादातर लोग ओपिनियन ही दे रहा है और ओपिनियन ही कंज्यूम कर रहा है, तो इस वजह से ये एक मूवी के लिए मूड सेट कर देते हैं। अगर किसी मूवी के अगर नेगेटिव ओपिनियंस आए तो ऐसा ही लगेगा कि मूवी ही नेगेटिव है या खराब मूवी, या किसी मूवी के अगर पॉजिटिव ओपिनियंस आए तो ऐसा लगेगा कि ये मूवी पॉजिटिव है। तो ओपिनियंस में भी कैटेगरीज होती हैं। एक तो वो ओपिनियंस देने वाले होते हैं जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचोगे और वो भी क्या सोचते हैं, उनको बस ओपिनियंस देना होता है। और फिर एक ऐसे ओपिनियंस देने वाले होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को और रीजन को या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज को हेट करते हैं और वो उसके बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं, उसको हेट करते हैं। आजकल के टाइम पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि बॉलीवुड को हेट करके अपनी एंगेजमेंट और रीच बढ़ाते हैं। उन लोगों को तो हम बिल्कुल साइड कर देते हैं। और फिर एक ऐसी कैटेगरी आती है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है और जिससे आज ज्यादातर ऑडियंस टारगेट होती है, जिसमें से आप भी होगे। और वो कैटेगरी आती है यूट्यूब्स के मूवी रिव्यूअर्स। उन लोगों को मूवीज की समझ होती है, उनको पता है वो क्या बोल रहे होते हैं, उनको मूवीज से प्यार होता है, हमारी तरह, आपकी तरह। और उनके रिव्यू मैटर करते हैं मूवी के लिए भी और हमारे लिए भी। और मेरे पर्सनल कुछ फेवरेट उनमें से यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि हो गए पीजे, बादल, शान और मोहित, कॉमिक वर्स वाला अपना। तो इन लोगों के ओपिनियंस मैटर्स करते हैं। इन लोगों की वीडियोस में एक एंगेजमेंट भी होती है और थोड़ी सी नॉलेज भी होती है। दोनों का जो मिक्सचर होता है वो इनकी वीडियोस को ग्रेट बनाता है। और फिर इसके बाद आते हैं क्रिटिक्स। क्रिटिक्स जो होते हैं वो हमें मूवी को काफी टेक्निकल साइड पर देखना सिखाते हैं कि मूवी का स्क्रीन प्ले कैसा था, मूवी का प्लॉट स्ट्रॉन्ग था या वीक था, एक्टर ने कहाँ पर अच्छी एक्टिंग करी, कहाँ पर अच्छी नहीं करी, और डायरेक्टर ने कहाँ पर डायरेक्शन अच्छा दिया, कहाँ पर नहीं दिया। ये सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो ओपिनियंस में नहीं होते। ओपिनियंस में सिर्फ पर्सनल बात वेरी करती है, लेकिन क्रिटिक्स काफी अच्छे से मूवी को एनालाइज कर बताते हैं और वो हमें भी ऐसा ऑडियंस भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और फिल्म मेकर को भी फिल्म मेकिंग में काफी हेल्पफुल रहते हैं क्रिटिक्स, क्योंकि हर फिल्म मेकर अपनी मूवी को बच्ची की तरह देखता है, वो जज नहीं कर पाता है सही से, लेकिन क्रिटिक्स जज कर पाते हैं। और इसमें कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट क्रिटिक्स हैं, जैसे तरण आदर्श सर हो गए, कोमल नाहता सर हो गए। ये सब बहुत अच्छे क्रिटिक्स हैं, लेकिन जर्नलिज्म साइड पे भी ज्यादा है। ये लोग मूवी एनालाइज भी करते हैं, बॉक्स ऑफिस एनालाइज करते हैं। और इसके बाद जो एकदम फुल फ्लेज क्रिटिक हैं वो हैं भरद्वाज रंगन सर। ये काफी मूवी के नुआंसेस नोटिस करते हैं जो एक्टर्स डायरेक्टर भी शॉक हो जाते हैं कि आपने नोटिस कर लिया, ऑडियंस ने तो नहीं पकड़ा था ये। तो क्रिटिक्स का यही काम है, मूवी को पकड़ना, जज करना, अच्छे से बताना कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। क्रिटिक्स लोग समझते हैं क्रिटिक्स मूवी को सिर्फ बुरी रिव्यू देते हैं, नहीं, जितनी मूवी अच्छी आती है क्रिटिक्स उसी मूवी को उतना ही जिंदा रखते हैं, सालों साल उस मूवी की बात करते हैं, उसी के एग्जाम्पल्स देते हैं। तो क्रिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एक्सपेक्ट में। अच्छा भी बताएंगे अच्छी होगी तो बुरा भी बताएंगे जब बुरी होगी। तो ये होते हैं क्रिटिक्स। तो इन सब से हमें पता चलता है कि क्रिटिक्स नोज द रियल पोटेंशियल एंड द रियल आर्ट वर्क बिहाइंड एनी मूवी, और वो मूवीज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कल रात को ही मैंने एक कोट पढ़ा था, वो कोट ये रहा। इसके बावजूद भी बहुत से क्रिटिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत फेवरेटिज्म देते हैं और किसी पर्टिकुलर चीज को ज्यादा पसंद करते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, बायस होते हैं इनफैक्ट। फिर इसके बाद क्रिटिक्स ऐसे भी आते हैं जो कि डायरेक्टर्स के वर्क को समझ ही नहीं पाते, कुछ सीन्स को नहीं समझ पाते। जिस तरीके से डायरेक्टर ने सोचा होगा उस टाइम पे उसको शूट करते हुए, वो उस तरीके से उसको नहीं सोच पाते हैं। डायरेक्टर के पास एक्सप्लेनेशन होगी उस सीन की, बट वो इतना नहीं सोच पाते हैं और वो उन मूवीज को बहुत बुरी तरीके से धोते हैं। बट उसके बावजूद भी वो मूवीज चलती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे हो गए संदीप रेड्डी वांगा,
इंडियन सिनेमा से। उनकी एनिमल मूवी की इतनी बुराई हुई, बट उसके बाद उसने बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल फाड़ दिया। वो अभी तक हम उस मूवी की बात करते हैं क्योंकि वो मूवी अब एक तरीके से कल्ट क्लासिक बन चुकी है। अगर हम हॉलीवुड में बात करें तो हमारे डेविड फिंचर हो गए, उनकी मूवी आज भी याद है, फाइट क्लब। उस टाइम पे क्रिटिक्स ने उस मूवी को बहुत बुरी तरीके से लदाड़ लगाई थी, बट उसके बाद भी उस मूवी ने हर तरीके से पब्लिक के दिलों में जगह बनाई, बॉक्स ऑफिस पे जगह बनाई, और आज वो भी एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है। और फिर इसके बाद एक मेरे पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, उनकी मूवीज को कहा जाता है कि उनकी मूवीज में जो फीमेल लीड होता है वो उसका कैरेक्टर काफी शैलो होता है। और उनकी तो अच्छी बात है कि उन्होंने क्रिटिक्स की बात पे फोकस भी करा, ध्यान दिया, और अपनी लेटेस्ट मूवी में ओपनहाइमर में इस चीज को सुधारा। उस मूवी में जो एमिली ब्लंट ने उस कैरेक्टर को परफॉर्म करा था, और उस कैरेक्टर की राइटिंग, जो एंड का वो सीन था, इतना पावरफुल, इतना इम्पैक्टफुल, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं फीमेल लीड्स। जरूरी नहीं है कि मूवीज की बुराई कर रहे हैं क्रिटिक्स तो मूवी चले नहीं यार, बुराई करने के बावजूद भी मूवीज चलती हैं और बॉक्स ऑफिस पे फाड़ती हैं, कल्ट क्लासिक भी बनती हैं और लोगों के दिलों में जगह भी बनाती हैं। क्यों चलती हैं इसके बावजूद फिल्में? अगर हमने इतना ज्ञान दिया क्रिटिक्स क्या होते हैं, रिव्यूज क्या होते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ता आपके रिव्यूज से, आपके ओपिनियन से, आपके ज्ञान से। लोगों को मूवी देखनी है, अगर उनका कोई फेवरेट डायरेक्टर एक्टर है तो वो देखेंगे मूवी, उनको नहीं परवाह। अगर आप उनके किसी दोस्त ने बोला है कि भाई ये मूवी देखने चलेंगे, इस डायरेक्टर की, इस एक्टर की ऐसी ऐसी मूवी आ रही है, तो वो डायरेक्टली देखने जाएंगे अगर उनको ट्रेलर पसंद आया है। बस लोग रिव्यूज ज्यादा इस वजह से देखते हैं कि अपने ओपिनियंस को मैच करना चाहते हैं कि यार जो मैं सोचता हूँ इस पिक्चर के बारे में, यार ये बंदा भी इसी बारे में सोचता है, ऐसा ही सोचता है कि नहीं। तो शायद इसी वजह से इतने ज्यादा व्यूज आते हैं। लोग रिव्यूज अक्सर मूवी देखने के बाद देखना ज्यादा पसंद करते हैं। मूवी देखने से पहले बहुत कम मूवीज ऐसी होती हैं जो रिव्यूज पे डिपेंड करती हैं, जो ऑलरेडी थोड़ी उसमें होती हैं। वरना तो लोग, अगर किसी मूवी की अगर हाइप है तो वो हाइप है, अगर उसके रिव्यूज अगर मिक्स भी आ गए ना तो बाद में फर्क आएगा। वो वर्ड ऑफ माउथ से वैसे भी आना था, रिव्यूज से डिपेंड नहीं करता है। वो पब्लिक आकर ही बोल देती कि भाई ये मूवी मत देखने चाहिए, तूने मुझसे बोलता मैंने देख ली, अच्छी नहीं है पिक्चर। तो रिव्यूज इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। रिव्यूज शायद ऑडियंस को ग्रो करने में मदद करते हैं और फिल्म मेकर को ग्रो करने में ज्यादा मदद करते हैं कि यार ये चीज ऐसे थी, ऐसे हो सकती है, या हमें देखना अच्छे से सिखा सकते हैं। तो आपको भी अगर कोई मूवी देखनी है तो मत सुनो किसी की ओपिनियन की, शायद वो आपको पसंद आए, अगर किसी को पसंद नहीं आई है तो बस जाओ थिएटर, देखो मूवी। एक्सपीरियंस की बात होती है। अगर मूवी अच्छी भी नहीं लगी तो भी क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ तो अच्छा लगेगा मूवी में। इतनी बुरी पिक्चरें भी नहीं बनती है, अच्छी भी बनती है। हाँ, बस आपका हार्ड एंड मनी है, थोड़ा सोच समझ कर करना, बस यही है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते हैं वही है, कर देना आप। और कमेंट में अगर कोई क्रिटिक्स मोमेंट या कोई मूवी का आपको ऐसा लगे कि यार ये मूवी क्रिटिक्स ने अच्छी बताई थी, ये मूवी नहीं चली, तो आप बता सकते हो कमेंट में, खुले हुए हैं। तारीफ कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, हमें खुद क्रिटिसाइज कर सकते हो, हमारे काम को ओपिनियन दे सकते हो। तो सी यू एट द मूवीज।